नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर कौर है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल ब्रांच BRS नगर मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन की अध्यापिका हूँ। बच्चों, नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसकी पूरे पंजाब में 37 शाखाएं चल रही हैं और इसमें हजारों ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको जैसे पता ही है कि कोरोना के कारण फिर से स्कूल बंद हो गए हैं, तो आपने अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखनी है। जैसे आप पहले टास्क करते थे, ऐसे ही आपने टास्क करना है और उसकी पिक्चर अपने टीचर को सेंड करनी है। और बच्चों, आपने मास्क लगा के रखना है और योग भी करना है। योग करेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे और बीमारी से लड़ सकते हैं। बच्चों, आज 8 फरवरी 2022 दिन मंगलवार है। आज मैं आपको इंग्लिश का टास्क करवाऊंगी। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि आपके पीरियोडिक 4 खत्म हो गए हैं, तो अब आपकी फाइनल पेपर के लिए रिवीजन शुरू हो गई है। तो आज हम नर्सरी क्लास को इंग्लिश का टास्क करवाएंगे, अल्फ़ाबेट A to Z। पहले हम इधर पढ़ेंगे बच्चों। देखो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rose, S for swan, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yacht, Z for zebra। ये सारा बच्चों आपको पहले भी सिखाया हुआ है। आपने इसकी रिवीजन करनी है क्योंकि फाइनल पेपर में आपको A से लेके Z तक पूरा लिखने को आएगा। आपने अपनी कॉपी में A to Z लिखना है। पूरा लिख के आपने इसकी फोटो अपने टीचर को सेंड करनी है। बच्चों, आज LKG क्लास का टास्क है स्मॉल कर्सिव राइटिंग A to Z। A to Z आपने पहले भी किया हुआ है। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बच्चों, आपने इसको सुंदर सुंदर लिखना है और इसकी एक पिक अपने टीचर को सेंड करनी है। बच्चों, आज UKG क्लास का टास्क है यूज ऑफ इट, दिस और दैट। बच्चों, हमने किया हुआ है। तो जो इट है वो हम बेजान चीजों के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। जैसे लिखना होता है हमने इट इज अ क्रो, तो पंछी आ गया, पंछी के लिए भी हमने इट यूज करना है। आज हम इसका जैसे देखो, ये वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस है पूरा। इट इज लॉयन, लॉयन एक एनिमल है, तो इसका क्या बन गया, यह एक शेर है। उसके बाद ये देखो, इट इज अ डॉल, तो ये गुड़िया है, इसमें जान नहीं होती, ये बेजान चीज हो गई, तो ये क्या बन गया, यह एक गुड़िया है। इसी तरह देखो बच्चों, आपकी किताब में है, ये सेंटेंस आपने रीड करने हैं और इनको लिखना भी है और साथ में पिक्चर भी बनानी है आपने। इट इज अ टॉय, यह एक खिलौना है। इट इज अ डोर, यह एक दरवाजा है। ना तो खिलौने में जान है ना दरवाजे में जान है, तो ये निर्जीव चीजें हैं, इनके लिए हम इट यूज करते हैं। आगे आ गया, इट इज अ कॉक, यह एक मुर्गा है। इट इज अ फॉक्स, यह एक लोमड़ी है। तो ये पंछी आ गया और ये जानवर आ गया, इसके लिए भी हमने इट यूज किया है। इट इज अ टॉफी, यह एक टॉफी है। इट इज एन अम्ब्रेला, यह एक छतरी है। इट इज अ जग, यह एक जग है। इट इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। बच्चों, आपने ये सारे सेंटेंसेस अपनी कॉपी पे लिखने हैं, साथ में पिक्चर भी बनानी है और इसकी पिक अपने टीचर को सेंड करनी है। बच्चों, आज फर्स्ट क्लास का टास्क है माई सेल्फ। माई सेल्फ है मैं या मेरा परिचय। आपने अपने बारे में कुछ
लाइनें लिखनी है। देखो पहले है आई एम, यहाँ पे बच्चों आपने अपना नाम लिखना है। आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ। आई लिव इन लुधियाना, मैं लुधियाना में रहता हूँ, जहाँ रहती हूँ। आई रीड इन क्लास फर्स्ट, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, जहाँ पढ़ती हूँ। आई रीड इन माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल, मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ पढ़ती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, जहाँ उठ जाती हूँ। आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, मेरे बहुत से अच्छे मित्र हैं, जहाँ अच्छी सहेलियाँ हैं। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, जहाँ अध्यापिका बनना चाहती हूँ। बच्चों आपने इसको कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। बच्चों आज सेकंड क्लास का टास्क है, स्टोरी कराऊंगी मैं आपको, द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। वंस देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। He could not find water anywhere, उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। He flew to a garden, वह एक बाग में गया। He saw a pot of water there, उसने वहाँ पे पानी का एक घड़ा देखा। The water in the pot was very low, घड़े में पानी बहुत कम था। The crow saw some pebbles near the pot, कौवे ने घड़े के पास कुछ कंकर देखे। He threw them into the pot one by one, उसने एक एक करके कंकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। The water came up, पानी ऊपर आ गया। The crow drank water and flew away, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। मॉरल, बच्चों इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? Where there is a will, there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हमारी काम करने की कोई इच्छा होगी तो हमें उसके लिए रास्ता भी मिल जाता है। बच्चों आपने इसको याद भी करना है और सुंदर सुंदर लिखना है और अपने मैम को इसकी फोटो सेंड करनी है। थर्ड और फोर्थ क्लास का टास्क है टू फ्रेंड्स एंड द बियर, दो मित्र और एक रीछ। मोहन एंड सोहन वर टू फ्रेंड्स, मोहन और सोहन दो मित्र थे। वन डे दे वर गोइंग टू अ फेयर, एक दिन वह एक मेले में जा रहे थे। देयर वे ले थ्रू अ जंगल, उनका रास्ता जंगल से होके जाता था। दे सा आ बियर, उन्होंने एक रीछ को देखा, भालू को देखा। इट वॉज कमिंग टूवर्ड देम, वह उनकी तरफ आ रहा था। मोहन एट वंस क्लाइम्ड अप अ ट्री, मोहन एकदम से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सोहन वॉज फैट, सोहन मोटा था। ही कुड नॉट क्लाइम अप द ट्री, वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। He lay down on the ground, वह जमीन पर लेट गया। He held his breath, उसने अपनी सांस रोक ली। The bear came near him, भालू उसके पास आया। He took सोहन for dead and went away, उसने समझा कि जो सोहन है वो मरा हुआ है और वह चला गया। मोहन केम डाउन, मोहन पेड़ से नीचे आया। He went to सोहन and said, वो सोहन के पास गया और बोला और उससे पूछ रहा है What did the bear tell you? के तुम्हें भालू ने क्या कहा? सोहन replied, सोहन ने उत्तर दिया The bear advised me to beware of false friends like you. वो बोला कि भालू ने मुझे सलाह दी है कि मैं तुम्हारे जैसे दोस्तों से सावधान रहूं। और बच्चों हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? A friend in need is a friend indeed, मित्र वही जो मुश्किल समय में हमारे काम आएगा। बच्चों आपने इस स्टोरी को लिखना भी है और याद भी करना है।
बच्चों आज 5th क्लास का टास्क है, मैं आपको पैराग्राफ कराऊंगी क्योंकि पैराग्राफ आपको इंग्लिश में पेपर में भी आएगा। तो आज हम करेंगे माई टीचर, मेरा अध्यापक। श्री और श्रीमती इज माई टीचर। तो बच्चों जो जेंट्स होता है उसके लिए श्री और लेडीज़ के लिए श्रीमती लगाते हैं। हमारे स्कूल में ज़्यादातर टीचर लेडीज़ हैं तो आपने श्रीमती लगा के अपने टीचर का नाम लिखना है और उसके बाद शी के साथ ही इसको आगे कंटिन्यू करना है। शी इज़ एन MA B.Ed, वह उन्होंने MA B.Ed तक शिक्षा प्राप्त की हुई है। शी इज़ 40 years old, वह 40 साल की हैं। शी इज़ वेरी टाल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और खूबसूरत हैं। शी गेट्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठती हैं। शी गोज़ फॉर वॉक, वह सैर के लिए जाती हैं। शी कम्स टू स्कूल इन टाइम, वह स्कूल समय से आती हैं। शी वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनती हैं। शी टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती हैं। शी इज़ अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी हैं। शी इज़ अ फाइन सिंगर, वह एक अच्छी गायिका हैं। शी इज़ गुड टू ऑल, वह सबके प्रति अच्छी हैं। शी हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, वह कमज़ोर विद्यार्थियों की मदद करती हैं। आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे उन पर गर्व है। तो बच्चों आपने इस पैराग्राफ को लिखना भी है और याद भी करना है। अंत में मैं सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद करती हूँ जिनका सहयोग नोबल फाउंडेशन के साथ हमेशा बना रहा है। और मैं हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर सर श्री राजेंद्र शर्मा जी को भी धन्यवाद करती हूँ जो इन ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।